আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह शुक्रवार को दिवंगत वरिष्ठ सीपीआईएम नेता समीर चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य के साथ मुख्यमंत्री आज जगहड़ी मुड़ा स्थित दिवंगत नेता के घर गए और समीर चक्रवर्ती के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से बात की। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ वामपंथी नेता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिवंगत नेता समीर चक्रवर्ती और उनके परिवार के साथ उनके लंबे व्यक्तिगत संबंध थे। इस संदर्भ में स्मरण करते हुए उन्होंने दिवंगत नेता के परिवार के साथ अपने संवाद पर प्रकाश डाला। পেশেন্ট হিসাবেও গেছেন, ওনাকে মিলিয়ে সবাই আসতেন এবং আমার যে দাদা ছিল দাদার সাথে ওনাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই আমাদের প্রিন্টিং প্রেস ছিল, আপনি জানেন ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট প্রিন্টিং। সেখানে ওনারা যেতেন, লেখালেখি করতেন। তো আমার চেম্বারও মাঝে মাঝে এসে বসতেন, देखता मैं पत्रिका। मुख्यमंत्री ने दिवंगत समीर चक्रवर्ती के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रांत अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समीर चक्रवर्ती लोगों के पक्ष में काम करते थे। ज्ञातव्य है कि सीपीआईएम नेता समीर चक्रवर्ती ने लंबी बीमारी के बाद राजधानी के एक निजी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राजधानी के फायर ब्रिगेड चौमाहानी स्थित एक घर में अचानक विस्फोट होने से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज जीबीपी अस्पताल में चल रहा है। घटना में घायल पति पत्नी के नाम डॉक्टर विश्वजीत सूत्रधर और रूपा सूत्रधर हैं। मालूम होता है कि देर रात घर में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट से 2 मंजिला इमारत की दीवार ढह गई। तेज विस्फोट की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। घर के पास स्थित फायर सर्विस दफ्तर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने घायल विश्वजीत सूत्रधर और उनकी पत्नी रूपा सूत्रधर को मौके से बचाया और इलाज के लिए जीबीपी अस्पताल भेजा। इस घर में विस्फोट कैसे हुआ, इसके बारे में पड़ोसी और आपातकालीन विभाग के कर्मचारी कुछ नहीं बता सके। हालांकि विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक बेसमेंट में लगी एसी मशीन फटने से ये भयानक विस्फोट हुआ है। জায়গাটার নাম घायल पति पत्नी का फिलहाल जीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल रूपा सूत्रधर की हालत गंभीर है। আচ্ছা, মানে কি হয়েছে, মানে আপনার প্রাথমিক ধারণা কি মনে হইতেছে? আমি এখনো বলতে পারতেছি না এটা কি। घटना स्थल पर काफी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। राजधानी के मध्य में हुए इतने बड़े विस्फोट से स्थानीय समुदाय में काफी सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शुक्रवार को तेलियामुड़ा में एक फॉरेस्ट बीट ऑफिसर का शव बरामद होने से काफी सनसनी फैल गई है। उनके परिवार का आरोप है कि उसकी योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। तेलियामुड़ा थाना अंतर्गत असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुलिनपुर इलाके से वनकर्मी किंकर देबनाथ का शव बरामद किया गया। वे चंपकनगर के साधुपाड़ा में बीट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और किंकर देबनाथ के परिजन दौड़ पड़े। मृतक वनकर्मी के परिजनों के मुताबिक गुरुवार रात करीब 10 या 10:30 बजे के बाद किसी परिचित व्यक्ति ने बीट ऑफिसर किंकर को घर से बुलाया। किंकर देबनाथ के भाई ने बताया कि उसके बाद से किंकर देबनाथ का अपने परिवार से संपर्क टूट गया। मृत वनकर्मी के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि योजना के तहत किंकर देबनाथ की हत्या की गई है। आइए सुनते हैं उनका बयान। কে বা কারা করতে পারে? এটা তো বাইরের পরিদর্শন, কে ফোন করে নিছিল? এটাও তো পুলিশ তদন্ত করে, যদি ফোনটা তদন্ত করে। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना का खुलासा हो जाएगा। उसके 10 o'clock के आसपास अपने दोस्त के पास में गए थे। किसके पास गए थे उन्होंने बताया नहीं अभी तक, तो वो हम पूरे स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद
उसका फोन अभी तक लेकिन इससे भी सनसनीखेज बात यह है कि किंकर का मोबाइल अब लापता है। यदि मोबाइल बरामद करना संभव हुआ तो माना जा रहा है कि आगे चलकर पूरी घटना का रहस्य खुल सकता है। मृतक बीट ऑफिसर की मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए उपमंडलीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। हालांकि एक विश्वस्त सूत्र के मुताबिक किंकर का राजधानी के एक प्रमोटर से काफी समय से विवाद चल रहा था। पेशेवर पुलिस जांच से ही पता चलेगा कि बीट ऑफिसर किंकर देबनाथ की मौत कैसे और किस वजह से हुई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में भाजपा पार्टी द्वारा आयोजित आतंकवाद की तस्वीर संसद के जरिए देश के सामने रखेगी। यह बात शुक्रवार को राज्य दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बड़े पैमाने पर कही। राज्य में पहुंचे एक अन्य नेता गौरव गोगोई ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह और पार्टी विधायक सुदीप राय बर्मन के साथ स्थानीय कांग्रेस नेता टीटू अहमद के घर का दौरा किया, जो भीषण आग से क्षतिग्रस्त हो गए थे। एआईसीसी की ओर से भेजे गए 2 कांग्रेस नेताओं ने टीटू अहमद के परिजनों से बात की। सांसद तारिक अनवर ने बीजेपी के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस राज्य में पद्म शिविर के आतंकवाद की तस्वीर संसद के दोनों सदनों में पेश करेगी। यहाँ भी उठाए गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो हमारे साथी हैं वो लोग उठाए गए, और दिल्ली में लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता और डिप्टी लीडर गोगोई जी आए हैं, वो भी इस मामले को उठाए। एआईसीसी नेताओं ने शिकायत की कि भाजपा पार्टी राज्य में आतंकवाद फैलाकर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नष्ट कर रही है। सांसद तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनाव से पहले राज्यपाल के समक्ष आतंकवाद की घटना को उठाया और उनसे हस्तक्षेप की मांग की। संयोग से टीटू अहमद के घर में लगी आग के मामले में स्थानीय पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। टीटू अहमद के परिजनों ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि घर जलने के कारण उन्हें फर्श पर सोना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। उदयपुर में शुक्रवार को एक लापता व्यक्ति का शव नाले से बरामद हुआ। स्थानीय पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। नाले से बरामद किए गए मृत व्यक्ति का नाम मुख्तार हुसैन है। उनका घर छनबन मस्जिद से सटे इलाके में है। उसके परिवार और घटना की जांच करने पहुंची पुलिस के मुताबिक यह शख्स पिछले 2 दिनों से लापता था। इस दिन शहर के मियां मस्जिद से सटे इलाके से मुख्तार हुसैन का शव बरामद किया गया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि मृतक अक्सर नशे में रहता था। हालांकि उनका दावा है कि मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। তার শরীরে কোনো কি অ্যালকোহলের কোনো বোতল টোতল পাইছেন না? না, দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, জলমগ্ন অবস্থা, কাদা কুদা আছে, বোঝা যাচ্ছে না। প্রাথমিক आरकेपुर थाने की पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। सुबह 7 बजे शव बरामद होने से स्थानीय लोगों में काफी सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सोनामुड़ा के कमलनगर इलाके में कमांडर गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घटना की वजह से गहरा शोक का माहौल है। बाइक और कार की टक्कर में मरने वाले युवक का नाम फैजल मियां है। उनकी अनुमानित उम्र
27 साल है। मालूम होता है कि जब फैजल मियां उगर टीला से किसी काम से मतीनगर जा रहे थे, तभी दूसरी ओर से तेज गति से आ रही एक यात्री कमांडर गाड़ी ने उनकी पल्सर बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और सड़क के किनारे फेंक दिया। मौके पर ही उसके नाक और कान से खून बहने लगा। आसपास के लोगों ने देखा तो उसे प्राथमिक उपचार के लिए कमलनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत बिगड़ने पर उन्हें जीबीपी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ওনার নাম কি এবং কিভাবে ওই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? ওনার নাম হলো ফয়সাল মিয়া। উনি কমলনগর হসপিটাল সমিতি থেকে ভাতারতলা দিকে যাওয়ার সময় গুড়াটিলা আপনার নামার সময় কমান্ডার গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে সাইডে যেয়ে दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद फैजल मियां का शव परिवार को सौंप दिया गया। पता चला कि 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। एक नवयुवक की इतनी असामयिक मृत्यु पर स्थानीय समुदाय में गहरा शोक छाया हुआ है। मृत युवक के परिजन दहाड़े मार मार कर रोने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा क्रिकेट संघ की पहल के तहत शुक्रवार को एमबीबी ग्राउंड में अंडर 19 मेंस ओपन ट्रायल क्रिकेट कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 200 क्रिकेट खिलाड़ियों ने भाग लिया। क्रिकेट शिविर के आयोजकों ने कहा कि बेहतर गुणवत्ता वाले गेंदबाजों और बल्लेबाजों को खोजने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को दोनों एआईसीसी नेताओं का गंडा छड़ा कार्यक्रम रद्द कर दिया। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इस घटना पर बीजेपी सरकार के खिलाफ कड़ा क्षोभ जताया है। एआईसीसी द्वारा भेजे गए 2 नेता गौरव गोगोई और तारिक अनवर राज्य कांग्रेस नेताओं के साथ गंडा छड़ा जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस प्रशासन ने उनका दौरा रोक दिया। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने इस घटना पर राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में गुंडागर्दी फैल रही है, उस पर काबू पाने में बीजेपी सरकार बेहद नाकाम रही है। उन्होंने क्षोभ के साथ कहा कि राज्य सरकार ने देश के सामने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनके पूर्व निर्धारित दौरे को रोक दिया है। पर सरकार छुपाना चाहती है, लेकिन ये सच्चाई हम उनको दबाने नहीं देंगे। गांधी चरा में जो सरकार के विफलताओं से एक यंग युवक का हत्या हुआ, इतने सारे घर और दुकान जल गए, पूरी तरीके से प्रशासन विफल हुई है। हम त्रिपुरा को दूसरा मणिपुर बनने नहीं देंगे और ये विषय भी हम आने वाले सत्र में उठाएंगे। गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद सत्र में भाजपा सरकार की विफलता की तस्वीर गंडाछड़ा में पेश करेगी। गंडाछड़ा में लोगों की पीड़ा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्रिपुरा को दूसरा मणिपुर नहीं बनने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पिछले कुछ महीनों से बिजली वोल्टेज की समस्या के कारण खुवाई थाना अंतर्गत पूर्वी गनकी इलाके के विभिन्न घरों में बिजली के उपकरण खराब हो जाने का आरोप है। इसी समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को इलाके के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। कथित तौर पर पिछले 3 महीने से खुवाई थाना अंतर्गत पूर्व गनकी में बिजली वोल्टेज की समस्या है। इस कारण क्षेत्र में अलग अलग घरों में रेफ्रिजरेटर, टीवी सहित बिजली के उपकरण नष्ट होते जा रहे हैं। बार बार बिजली विभाग को रिपोर्ट करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए पूर्व गनकी क्षेत्र के लोगों को शुक्रवार को जम्बूरा विद्यासागर निम्न बुनियादी विद्यालय से सटे इलाके में सड़क जाम करने को मजबूर होना पड़ा। इस कारण सड़क के दोनों ओर के वाहन फंस गए। लोगों ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नाकाबंदी जारी रहेगी। घटना के बारे में सुनकर जाम्बूरा ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया सुशांत देवनाथ मौके पर पहुंचे। बाद में बिजली विभाग के एसडीओ निहार तिब्बर्मा पहुंचे। कार्यालय पद अधिकारी के आश्वासन पर क्षेत्रवासियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सड़क जाम हटा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।